सडनली मुझे रियलाइज हुआ जब पहलगाम में हमारा टेरर अटैक हुआ था तो उसका हमने जवाब दिया, बहुत करारा जवाब दिया, लेकिन हमने जो करना था वो किया और वापस आ गए। हमने उसको लंबा नहीं किया, है ना, बिकॉज उसके रेप्लिकेशन कुछ भी हो सकते थे, बिकॉज हमने यूएस कुड हैव सोल्ड अगेन वेपन्स टू एंड इट कुड हैव यूएस वुड हैव बेनिफिटेड एनीवे, मतलब उसका कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने बिल्कुल वो एक गोल था वो सेट किया और वापस आ गए। सो दैट इज स्ट्रेटजी, दैट इज द राइट स्ट्रेटजी, दैट इज द राइट स्ट्रेटजी कि आप हमको मतलब कुछ भी आगे कर वी डिसाइड ना, वी डिसाइड वॉर हम कंट्रोल करेंगे, हमको चालू करेंगे। दैट्स व्हाट ईरान इज डूइंग टुडे आयरनिकली। When they are attacking, they are attacking. When they don't want, they keep quiet, as if dead country. Suddenly कहीं से मिसाइल आ जाता है। देखो मुझे हमेशा ना ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, ये इंडिया ने पहलगाम में किया, आपने बहुत सही बोला। So the whole point is इजराइल इतना मतलब विजडम और इतना नॉलेज या इतना वो होने के बावजूद वो मतलब ऐसा लगता है कि इनके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। सी अभी तक उनके सामने सब अरब थे। अब जिसको कहते हैं ना, अब पिक्चर शुरू हुआ, अब रियल पिक्चर स्टार्ट्स नाउ, बिकॉज यू आर अगेंस्ट ए रिजिम विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक, मोर स्ट्रेटेजिक देन यू थिंक। नाउ यू हैव टू डील विद, इधर उधर जला देना, इधर कुछ ध्वस्त कर देना, वो मामूली बातें हैं। हाउ टू किल दैट विगर ऑफ फाइटिंग, दे आर नॉट एबल टू डील विद दैट। अरे आपने टॉप लीडर खत्म कर दिया, फिर भी आपको टॉप कमांड खत्म कर दी, 22 अफसर चले गए टॉप के खामेनी के साथ, वो मीटिंग ही कर रहा था ना। आपका स्पाई इंटेलिजेंस कैन नॉट मेक द कंट्री, वो मतलब ये क्या है ना, टोली होती है ना, बाकी अरब देश टोली थे, टोली का नायक खत्म हो गया, गब्बर सिंह तो खत्म। ये टोली नहीं है, ये बहुत अलग है, ये टोलिया है और इनका कोई एक गब्बर नहीं है। सो दे विल नॉट कम सो इजीली। अभी उनका निगोशिएशन शुरू हो गया है परसों से यूएस में, हाउ टू गिव अ फेस सेवर टू दिस वॉर। अब देखो उसमें एनरिच यूरेनियम का अभी तक बात नहीं किया। ट्रम्प नोज कि कहाँ तक जाना है, सबको, इसराइल को भी मालूम है ना। यू कैन नॉट सी, कुछ वॉर होता है ना, एक इस तरह ईरान का एक उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकर था ईरान का, उसको बोला था एवरी वॉर इज नॉट डन टू विन ओवर, some wars are done to make enemy bleed continuously. Okay, that's a strategy. This is the war. कि I will not win. I don't need to win. I will make you bleed. हम लोग आपका पेशेंस खत्म कर देंगे। सुमो फाइट होती है ना जापानीज लोगों की, वो सुमो होते हैं ना पहलवान, वो कैसी कुश्ती खेलते हैं, वो सामने वाला का पेशेंस टेस्ट करता है, वो कभी अटैक नहीं करता, वो घूमते रहता है घंटों घंटे। एक दिन ऐसे पॉइंट आएगा कि वो पेशेंस क्लोज करके अटैक करेगा, दैट्स द एंड ऑफ द इस गेम। तो दैट इज व्हाट दे आर प्लेइंग एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेरी डिसेंटली। एंड देखो होर्मुज को बंद करना और अभी बोलना कि जिनके पास चाइनीज युआन है तो ही आपको ऑयल देंगे, ये बहुत अलग अलग तरह के आ रहे हैं ना, इसके पीछे कौन है समझता है। दैट मीन्स मेरे को तो हमेशा डाउट था, रशिया चाइना, सी एवरीबडी वांट्स टू फिनिश अमेरिकन हेजीमनी, मतलब अमेरिका का जो पपेटियर गवर्नमेंट है उसका पूरा दुनिया में जो पुलिस बन के बैठा है वो किसको नहीं चाहिए, अभी तो चाहिए ही नहीं। अभी चाइना इज ऑल्सो मिलिट्री माइट, चाइना इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल माइट। सो व्हाट विल बी यूज फॉर अगेंस्ट वुम, वो सब पत्ते अभी ताश के बंद है, ब्लाइंड चल रहा है। ये जो मेरे ख्याल से 32 कंट्रीज को लेके नाटो फॉर्म हुआ था, तो नॉन अलायंस जो ये था, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं इस मामले में। नाटो की ताकत क्या है? अभी यूक्रेन में नाटो पर्पस क्या था? नाटो का पर्पस उस टाइम था ना, सी वर्ल्ड इवॉल्व्स ना, उस टाइम तो अभी देखो ऑल वॉर्स आर टेक्नोलॉजी वॉर। अभी एक भी सोल्जर ईरान में उतरा नहीं है और वॉर 21 दिन चल रहा है। ऐसा वॉर कभी हमने सोचा था 50 साल पहले? कोई सोल्जर सब घर में बैठे, ऑल टेक्नोलॉजी वॉर। अपना क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर, क्या टेक्नोलॉजी वॉर। नोबडी क्रॉस बॉर्डर, नोबडी वॉक अप फुट, नो कोई फ्लाइट इधर से उधर गया ही नहीं।